फलोदी सट्टा मार्केट 500 साल पुराना सट्टा मार्केट है। कुछ सट्टेबाजों का मानना है कि बीजेपी इस बार शायद खुद के बलबूते सरकार बनाने में असमर्थ हो। अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो इलेक्शन में 3 सिनारियो हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो निफ्टी जो है यहां से सीधा हमें भागता हुआ देखने को मिलेगा, जहां पर निफ्टी जो है शायद 20 से 25% तक भी करेक्ट होता हुआ हमें दिखाई दे कि नरेंद्र मोदी भी पीएम शायद ना बने। तो फिर क्या होगा? फलोदी सट्टा मार्केट से निकल के आ रही है बहुत बड़ी खबर। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी, क्या पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन भी पाएगी या नहीं, इसी के ऊपर फलोदी सट्टा मार्केट से एक बहुत बड़ा डेटा निकल के आ रहा है। और इस डेटा का यूज करके हम स्टॉक मार्केट में किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, इसका फायदा हम किस तरह से उठा सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इलेक्शन रिजल्ट और स्टॉक मार्केट, इनका रिश्ता बहुत पुराना है। अगर हम बात करें 2004 के इलेक्शन रिजल्ट की, तो 2004 के इलेक्शन में सबको लग रहा था कि एनडीए की गवर्नमेंट वापस से एक बार रिपीट होने वाली है और अटल बिहारी वाजपेयी वापस से एक बार पीएम बनने वाले हैं। पर हुआ कुछ उल्टा। एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बनी और उसके बदले कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट हमें बनती हुई देखने को मिली। और इसी के बाद स्टॉक मार्केट हमें 25% तक गिरता हुआ देखने को मिला था। उसके बाद 2009 के इलेक्शन हुए। 2009 के इलेक्शन में 2004 के मुकाबले कांग्रेस की सीटें बढ़ती हुई हमें देखने को मिली। 2004 में कांग्रेस को 140 के आसपास सीटें मिली थी, वो बढ़ के 2009 में 200 के ऊपर हमें जाती हुई देखने को मिली। और इसी को सेलिब्रेट करने का काम यहां पर निफ्टी ने किया और निफ्टी ने एक दिन में 2 अपर सर्किट मारे और मार्केट हमें 20% तक भागता हुआ देखने को मिला। इसके बाद 2014 का चुनाव हुआ, जिसमें सबको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। बट किसी ने यह नहीं सोचा था कि बीजेपी खुद के बलबूते सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी 272 से ऊपर सीटें जीत के आने वाली है और बीजेपी ने 272 के ऊपर सीट्स जीती और मार्केट ने इसको सेलिब्रेट किया और उस वक्त मार्केट हमें 15% तक रैली देता हुआ देखने को मिला था। 2019 की अगर हम बात करें तो 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी की सीट्स हमें बढ़ के आती हुई देखने को मिली और स्टॉक मार्केट 10% तक हमें भागता हुआ देखने को मिला। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि स्टॉक मार्केट और इलेक्शन रिजल्ट, इन दोनों का आपस में काफी गहरा कनेक्शन है और इसीलिए बीजेपी की कितनी सीटें आ रही है और क्या बीजेपी सरकार बना पा रही है या नहीं, यह समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यही समझने के लिए हम फलोदी सट्टा मार्केट से जो डेटा निकल के आ रहा है उसका यूज करेंगे। फलोदी सट्टा मार्केट 500 साल पुराना सट्टा मार्केट है, जिसमें बारिश होगी या नहीं होगी से लेकर क्रिकेट तक और इंडिया के इलेक्शन से लेकर यूएस में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, इस तरह की हर चीज के ऊपर सट्टा लगाया जाता है। और वहां पे लगने वाला सट्टा और उसमें से निकलने वाला नंबर काफी हद तक सही माना जाता है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो रिसेंटली हुए कर्नाटक इलेक्शन में फलोदी सट्टा मार्केट ने कांग्रेस को 137 सीट्स दी थी और जब रिजल्ट सामने आए तो कांग्रेस को 135 सीट्स मिलती हुई हमें देखने को मिली। इसके बाद के जो इलेक्शन हुए, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना का इलेक्शन शामिल है, उसमें फलोदी सट्टा मार्केट ने पहले ही बता दिया था कि किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि फलोदी सट्टा मार्केट से जो डेटा निकल के आता है उससे हमें हवा का रुख किस साइड में है वो समझने में बहुत ज्यादा मदद होती है। और एक बार अगर हमें समझ में आ गया कि हवा का रुख किस साइड में है तो उसका यूज करके हम स्टॉक मार्केट में भी अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फलोदी सट्टा मार्केट बीजेपी को कितनी सीटें देने जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इलेक्शन से पहले से लेकर फर्स्ट फेज तक फलोदी सट्टा मार्केट बीजेपी को कितनी सीटें दे रहा था, तो इलेक्शन से पहले से लेकर फर्स्ट फेज तक फलोदी सट्टा मार्केट हमें बीजेपी को 345 से लेकर
60 के बीच में सीटें दे रहा था। यह एनडीए की सीटें नहीं है, यह अकेली बीजेपी की सीटें हैं। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड जो फेज हुआ उसमें इलेक्शन में हमें वोटिंग कम होती हुई देखने को मिली और इसी वजह से फलोदी सट्टा मार्केट ने अपना जो नंबर है उसको रिवाइज किया और सेकंड फेज आते आते फलोदी सट्टा मार्केट ने बीजेपी को 320 से लेकर 325 के बीच में सीट्स देना शुरू किया। इसके बाद आया थर्ड फेज जिसमें हमें कंटिन्यूअसली दिखा कि कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमें ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी को देखते हुए फलोदी सट्टा मार्केट ने थर्ड फेज के बाद यहां पर बीजेपी को 307 से लेकर 310 के बीच में सीट्स देना शुरू किया और फिर चौथा और पांचवा जब चरण हुआ तो बीजेपी 300 से नीचे हमें जाती हुई देखने को मिली। फोर्थ और फिफ्थ चरण के आते आते बीजेपी को फलोदी सट्टा मार्केट 297 से लेकर 300 के बीच में सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर हम देखें तो फलोदी सट्टा मार्केट कंटिन्यूअसली यहां पर बीजेपी की जो सीट्स है वो नीचे लेकर आ रहा है और कुछ सट्टेबाजों का मानना है कि बीजेपी इस बार शायद खुद के बलबूते सरकार बनाने में असमर्थ हो। मतलब शायद बीजेपी की 272 सीट्स भी ना आए और अगर ऐसा होता है तो मार्केट हमें किस साइड में जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत वाली बनती है तो मार्केट किस साइड में जाता हुआ हमें देखने को मिलेगा और अगर बीजेपी 260 सीटें लेकर आती है और एनडीए की गवर्नमेंट बनती है तो मार्केट किस साइड में जाता हुआ देखने को मिलेगा, अब हम यह देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या आप भी हाई ब्रोकरेज और एएमसी चार्जेस देने से परेशान है तो दोस्तों मार्केट वुल्फ लेकर आया है इसका समाधान। दोस्तों होता यह है कि आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो आपका पूरा ब्रोकरेज देना पड़ता है, बट यहां पर मार्केट वुल्फ पर अगर आपका प्रॉफिट होता है तभी जाकर 19 रुपए का पूरा ब्रोकरेज आपको देना है। अगर उस ट्रेड में आपका लॉस हो जाता है तो आपको देने हैं बस 9 रुपए। यह चीज उन ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है जो ट्रेडर स्कैल्पिंग करते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको मिलता है एक ऐसा फीचर जिससे आपकी धीरे धीरे साइकोलॉजी इंप्रूव हो सकती है। यहां पर आप अपना डेली का लॉस का लिमिट सेट कर सकते हो और अगर वो लिमिट हिट हो जाता है तो आपका ट्रेड अपने आप बंद हो जाएगा। साथ ही साथ 99 रुपीस देकर आप अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए एएमसी चार्जेस को फ्री कर सकते हो। आइए समझते हैं कि मार्केट वुल्फ के ऊपर ट्रेड करना कितना ज्यादा आसान है। सबसे पहले हमें ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद जो यहां पर ट्रेड लिखा हुआ है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो है अलग अलग इंडेक्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। जिस इंडेक्स में भी आपको ट्रेड करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। हम यहां पर सिलेक्ट करते हैं फिन निफ्टी को। हमें लगता है कि फिन निफ्टी ऊपर जाएगा तो इसलिए जो है यहां पर हम अप का बटन दबाएंगे। अप का बटन दबाने के बाद जो है यहां पर आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखने को मिलेंगे। जो भी स्ट्रैटेजी आपको सही लगती है उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो है यहां पर रिटर्न और रिस्क आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इसके बाद प्लेस ट्रेड को आपको दबाना है। प्लेस ट्रेड को दबाने के बाद जो है आपको यहां पे आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है वो लिख कर आएगा और आपका लाइव पीएनएल भी जो है आपको यहां पर दिखाई देगा। जब आपको लगता है कि आपको ट्रेड को रोकना है तो स्टॉप ट्रेड के ऊपर आपको जो है क्लिक करना है। इसके बाद आपका ट्रेड रुक जाएगा और इतनी आसानी से आप मार्केट वुल्फ के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। मार्केट वुल्फ सेबी रजिस्टर्ड है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे रखी है। जल्दी से जाइए मार्केट वुल्फ पर अकाउंट बनाइए और ट्रेड कीजिए। तो हमने अभी देखा कि सट्टा मार्केट बीजेपी को 297 से लेकर 300 के बीच में सीट्स दे रहा है और इसका अब मार्केट पर किस तरह से असर आ सकता है वो भी हम एनालाइज करेंगे। बट उससे पहले क्योंकि आपके और मेरे पैसे मार्केट में लगे हैं तो हमें हर सिनारियो को जो है यहां पर एनालाइज करके चलना पड़ेगा। अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो इलेक्शन में 3 सिनारियो हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला सिनारियो बीजेपी 2014 एंड 2019 की तरह 272 प्लस सीटें लेकर आए। अब ये 272 का नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोकसभा में अगर आपको मेजॉरिटी चाहिए तो आपको जो है 272 सीट्स रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे में अगर बीजेपी की 272 सीट्स आती है
तो बीजेपी खुद के भरोसे यहां पर सरकार बना पाएगी। बट मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं हो पाता है, किसी भी रीजन की वजह से हो, ऐसा नहीं हो पाता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो है हो सकता है कि बीजेपी जो है यहां पर 250 से लेकर 272 के बीच में सीट्स लाती हुई देखने को मिले। यहां पर अगर हम देखें तो बीजेपी बहुमत से नीचे है, बट इतनी भी नीचे नहीं है कि वो खुद की सरकार ना बना पाए। एनडीए के जो बाकी सहयोगी दल है उनकी सहायता से बीजेपी बड़े आराम से यहां पे हमें सरकार बनाती हुई दिखाई देगी। अब तीसरा सिनारियो जो यहां पर बनता है वो सिनारियो यह है कि बीजेपी 250 से कम सीटें लेती हुई हमें दिखाई दे। अब यह सिनारियो जो है मार्केट के लिए बहुत बुरा है। वो इसलिए क्योंकि अगर इस तरह की चीज हो जाती है जिसमें बीजेपी 250 से नीचे हमें जाती हुई दिखाई दे, तो पॉसिबिलिटीज ये है कि नरेंद्र मोदी भी पीएम शायद ना बने, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो फेस है वो बाकी सहयोगी दलों में उतना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी के सामने भी यह मजबूरी होगी कि बाकी सहयोगी दलों को जो फेस एक्सेप्ट हो पाए ऐसा कोई फेस जो है उन्हें रखना पड़ेगा, और उसकी वजह से जो है यहां पर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन पाएंगे। तो ये तीन सिनारियो जो है हमें इलेक्शन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर इन तीन सिनारियो में हम मार्केट के हिसाब से देखें तो कौन सा सिनारियो मार्केट के लिए कैसा है? तो सबसे पहला सिनारियो जिसमें 272 प्लस बीजेपी की सीटें आ रही है, यह सिनारियो मार्केट के लिए गुड है, यह सिनारियो बहुत अच्छा है मार्केट के लिए। अब अगर हम बात करें दूसरे सिनारियो की जिसमें बीजेपी 250 से लेकर 272 के बीच में सीट्स ला रही है, यह सिनारियो बीजेपी के लिए न्यूट्रल हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हम थर्ड सिनारियो की बात करें तो थर्ड सिनारियो में यहां पर हमें 250 से नीचे बीजेपी की सीट्स आती हुई दिखाई दे रही है। यह सिनारियो जो है मार्केट के लिए गलत या बुरा या वर्स्ट सिनारियो हो सकता है। अब इन तीन सिनारियो में मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है वो भी हम देखेंगे। अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं उस समय निफ्टी यहां पर हमें 22,784 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर पिछले 1-1.5 महीने से हम देखें तो निफ्टी एक रेंज के बीच में चल रहा है, और ये जो रेंज है वो है 22,800 से लेकर नीचे की साइड में 21,800 के बीच में। तो ये जो पूरी रेंज है ये 1000 पॉइंट की रेंज हमें देखने को मिल रही है। और इसी के बीच में जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं या हल्का सा उससे पहले से भी आप कह सकते हैं, तब से निफ्टी जो है इसी 1000 पॉइंट के बीच में जो है हमें स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है, साइडवेज चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी बड़ा इवेंट हो रहा हो वहां पे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट पहले ही जो है वो हल्का हो जाए। हल्का होने का मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा करेक्ट होकर रहे उस बड़े इवेंट से पहले। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो 22,800 का जो जोन है वहां से निफ्टी जो है अब हमें अगले कुछ दिनों में करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, और करेक्ट होने के बाद जैसे कि हमने प्रीवियसली भी देखा है निफ्टी हमें 21,800 के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। अब अगर इस तरह की सिचुएशन हमें निफ्टी में बनती हुई देखने को मिलती है, और जो पहला सिनारियो हमने डिस्कस किया था जिसमें बीजेपी को 272 प्लस सीटें आ रही है, अगर वो आ जाती है तो निफ्टी जो है यहां से सीधा हमें भागता हुआ देखने को मिलेगा। निफ्टी यहां से सीधा हमें भागता हुआ देखने को मिलेगा। पर समझिए कि इस तरह से सिचुएशन नहीं बनती है और बीजेपी को 250 से लेकर 272 के बीच में सीट्स हमें आती हुई देखने को मिलती है। उस सिनारियो में भी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहां पर करेक्टेड है, मार्केट ऑलरेडी यहां पर हल्का होता हुआ हमें दिखाई दिया है, उस वजह से वापस से एक बार मार्केट जो है हमें ऊपर जाकर इस चीज को सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रिपीट होने का सेलिब्रेशन करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। बट समझिए कि बीजेपी को 250 से नीचे सीट्स आती हुई दिखाई देती है। उस सिनारियो में निफ्टी हमें 21,800 को तोड़कर सीधा नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब मैं यहां पे आपको एक चीज जो है वो याद दिलाना चाहता हूं
कि 2004 में भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जाने के बाद निफ्टी 25% तक हमें गिरता हुआ देखने को मिला था। उस वक्त सबको लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रिपीट होने वाली है, और वो हुई नहीं, और उसके बाद जो है निफ्टी हमें 25% तक गिरता हुआ देखने को मिला। कुछ उसी तरह का सिनारियो अगर बीजेपी की 250 से नीचे सीट्स आती है तो हमें मार्केट में वापस से बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेकंड सिनारियो क्या हो सकता है। सेकंड सिनारियो हम मान के चलते हैं कि निफ्टी जो है यहां पर पहले ही निफ्टी जो है आपको एग्जिट पोल और रिजल्ट से पहले ही ये जो 22,800 का जोन है उसे तोड़कर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। अब अगर इस तरह की सिचुएशन हमें क्रिएट होती हुई दिखाई देती है कि निफ्टी जो है यहां पर 22,800 के जोन को ब्रेक करता है और सीधा भागते हुए दिखाई देता है, तो उस सिचुएशन में अगर भाजपा की 272 सीट्स आ जाती है, मतलब हम गुड सिनारियो में चले जाते हैं, तो निफ्टी का जो अप ट्रेंड है वो यहां से हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट समझिए कि भाजपा की 272 सीट्स नहीं आती है और निफ्टी जो है ऑलरेडी रिजल्ट के पहले ही हमें भागता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस सिचुएशन में निफ्टी जो है यहां पर वापस से एक बार करेक्ट होके जो 22,800 का जोन है वहां तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। यह चीज कब हो सकती है? यह चीज तब होगी जब बीजेपी की 250 से लेकर 272 मतलब न्यूट्रल सीटें आती हुई हमें दिखाई दे। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो यह जो भागा हुआ निफ्टी है वो करेक्ट होगा, और करेक्ट होके उसका जो पहला सपोर्ट होगा वो 22,800 का होगा, और वहां तक कम से कम जो है निफ्टी हमें करेक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। बट हम अब मान के चलते हैं कि बीजेपी की 250 से लेकर 272 भी सीट्स ना आए, बीजेपी बहुत बुरी तरह से परफॉर्म करे और यहां पे 250 से नीचे हमें बीजेपी जाती हुई देखने को मिले, उस सिचुएशन में बीजेपी की सीटें कम आने की वजह से निफ्टी सीधा हमें यहां पर क्रैश होता हुआ देखने को मिल सकता है, और वापस वही सिनारियो यहां पर मार्केट में हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है जहां पर निफ्टी जो है शायद 20 से 25% तक भी करेक्ट होता हुआ हमें दिखाई दे। तो यहां पर अगर करेक्ट हो जाता है निफ्टी रिजल्ट से पहले तो यह एक अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद गुड सिनारियो आने पर या न्यूट्रल सिनारियो आने पर निफ्टी हमें भागता हुआ देखने को मिलेगा। बट अगर निफ्टी रिजल्ट और एग्जिट पोल से पहले ही हमें भागता हुआ देखने को मिलता है तो ऐसे में गुड सिनारियो आने पर तो निफ्टी भागता हुआ देखने को मिलेगा, बट न्यूट्रल सिनारियो आने पर निफ्टी में करेक्शन आएगा, और अगर यहां पर 250 से नीचे बीजेपी की सीट्स जाती हुई हमें दिखाई देती है तो सीधा हमें क्रैश आता हुआ देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड सिनारियो, और उस सिनारियो में हम मान के चलते हैं कि निफ्टी जो है जहां पर है वहीं पर रुका रहे। मतलब क्या कि ये जो 22,800 का रेजिस्टेंस जोन है उसी जोन के पास में जो है निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिले। मतलब 22,800 को निफ्टी तोड़ ना पाए, बट वहां पे जो सेलर्स बैठे हैं वो भी निफ्टी को जो है नीचे की साइड में पुश ना कर पाए। इस सिनारियो में अगर बीजेपी की 272 प्लस सीट्स आ जाती है तो जो है यहां से निफ्टी आपको ऑब्वियसली ब्रेकआउट देता हुआ देखने को मिलेगा, और ब्रेकआउट के बाद जो है यहां पर नेक्स्ट रैली यहां पर स्टार्ट होती हुई हमें देखने को मिलेगी। बट हम मान के चलते हैं कि बीजेपी की अगर 250 से लेकर 270 के बीच में सीट्स आए तो फिर क्या होगा? उस सिनारियो में जो है निफ्टी हमें करेक्ट करके वापस से एक बार 21,800 की जोन में आता हुआ देखने को मिलेगा। और तीसरा सिनारियो जिसमें बीजेपी की 250 से नीचे सीट्स आती हुई दिखाई दे, उस सिनारियो में वापस से एक बार निफ्टी जो है वो क्रैश होता हुआ शायद हमें दिखाई दे सकता है, जैसे कि हमने 2004 में देखा है। तो यहां पे हमने तीनों ही सिनारियो जो है डिस्कस किए। इलेक्शन में कौन से सिनारियो हो सकते हैं, बीजेपी को कितनी कितनी सीटें हमें आती हुई देखने को मिल सकती है, और निफ्टी जिस लेवल पर रहेगा रिजल्ट के पहले उसमें निफ्टी का जो रिएक्शन रहेगा रिजल्ट को लेकर वो क्या रहेगा। ये दोनों भी चीजें जो है अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहां पे जो है मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पिछले 2 इलेक्शन में हमें देखने को मिली है।
2014 और 2019 के इलेक्शन में हमें निफ्टी में एक्शन रिजल्ट पर आता हुआ देखने को नहीं मिला है। एक्शन जो आया है वो एग्जिट पोल में हमें आता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में जो 1 तारीख को एग्जिट पोल आने वाला है, जिस दिन सैटरडे है, और मंडे आते आते आपको 3 तारीख आती हुई दिखाई देगी, और जब मंडे को मार्केट यहां पर ओपन होगा तो चांसेस काफी ज्यादा है कि 4 तारीख के रिजल्ट का इंतजार किए बगैर ही 3 तारीख को ही निफ्टी यहां पर हमें एक्शन करता हुआ दिखाई दे। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हो सकता है कि हमें गैप अप ओपनिंग होती हुई देखने को मिले और उसके बाद वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिले। तो आई होप आपको सारे सिनारियो ठीक से समझ गए होंगे। अब आपको जो है मार्केट को लेकर क्लैरिटी भी आ गई होगी, और आपको अब रिजल्ट को लेकर किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाना है यह भी आपके लिए अब क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरह के वीडियो आपको पसंद है और आपको लगता है कि एग्जिट पोल के बाद उसका भी विश्लेषण करने वाला मैं एक वीडियो लेकर आऊं, तो नीचे जो है नेक्स्ट पार्ट करके कमेंट जरूर कीजिए। और आपको क्या लगता है बीजेपी की कितनी सीटें आएगी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।